टोल की ओर भारत 2026 के अंत तक बिना रुके कटेगा टोल। संसद में नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला लिया है। अब टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में खड़े होने और बार बार रुकने की मजबूरी खत्म होने वाली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अब टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में खड़े होने और बार बार रुकने की मजबूरी खत्म होने वाली है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में साफ शब्दों में बताया कि 2026 के अंत तक देश भर में बैरियर फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू किया जा रहा है। क्या है MLFF मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम? MLFF टोल सिस्टम एक अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित व्यवस्था है जिसमें वाहन को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। इस सिस्टम में सड़क के ऊपर हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए जाएंगे। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन पढ़ेंगे। वाहन की पहचान होते ही फास्टैग अकाउंट से टोल अपने आप कट जाएगा। यह प्रक्रिया तब भी काम करेगी जब वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हो, यानी ना ब्रेक लगाने की जरूरत, ना जाम और ना ही समय की बर्बादी। लाखों लोगों को पहले ही मिली राहत। गडकरी ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू किया गया फास्टैग एनुअल पास लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय साबित हो रहा है। इस पास की प्रमुख बातें: निजी वाहन मालिक साल भर में 200 टोल प्लाजा तक सफर कर सकते हैं। अब तक 40 लाख से ज्यादा निजी कार मालिक ये पास ले चुके हैं। इससे बार बार टोल भुगतान की झंझट और खर्च दोनों में कमी आई है। सरकार से डिजिटल टोलिंग की दिशा में एक मजबूत कदम मान रही है। ईंधन की बचत और अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा। राज्यसभा में दिए गए बयान में गडकरी ने कहा कि MLFF सिस्टम से ईंधन की भारी बचत होगी। हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक लाभ होगा। टोल से होने वाली सरकारी आय में करीब 6000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक टोल प्लाजा पर रुकने से ईंधन की खपत, प्रदूषण और समय तीनों की बर्बादी होती है। MLFF सिस्टम इन तीनों समस्याओं का समाधान है। टोल वसूली में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर लगाम। गडकरी ने यह भी स्पष्ट किया कि नया सिस्टम मानव हस्तक्षेप को लगभग खत्म कर देगा। टोल वसूली में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार और लीकेज की संभावना खत्म होगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल और ऑटोमेटिक सिस्टम से न केवल भरोसा बढ़ेगा बल्कि राजस्व भी सुरक्षित रहेगा। पेंडिंग टोल और ई चालान पर भी सख्ती। सरकार एक और अहम व्यवस्था पर काम कर रही है। इसके तहत वाहन बेचने के समय या रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराते वक्त सभी बकाया भुगतान अनिवार्य होंगे। इसमें शामिल होंगे पेंडिंग टोल शुल्क, ट्रैफिक ई चालान। इस कदम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी वाहन मालिक सिस्टम से ना बच सके। ग्रीनफील्ड हाईवे सरकार की अगली बड़ी प्राथमिकता। हाईवे विकास को लेकर गडकरी ने कहा कि अब सरकार का फोकस ग्रीनफील्ड हाईवे पर है। इनका सीधा फायदा होगा लॉजिस्टिक लागत में कमी, उद्योगों को तेज और सस्ता परिवहन, निर्यात और व्यापार को बढ़ावा। उन्होंने बताया कि पहले भारत में लॉजिस्टिक लागत GDP का करीब 16% थी। IIM बेंगलुरु, IIT कानपुर और IIT मद्रास की स्टडी के मुताबिक सड़क परिवहन में लागत 6% तक कम हुई है। अब कुल लॉजिस्टिक लागत सिंगल डिजिट में लगभग 9% तक आ गई है। बुनियादी ढांचा विकास की रीढ़। नितिन गडकरी ने दो टूक कहा कि सड़क, पानी, बिजली, परिवहन और संचार ये किसी भी देश के विकास की बुनियाद है। उनका कहना है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना निवेश नहीं आता, निवेश के बिना रोजगार नहीं बनता और रोजगार के बिना गरीबी खत्म नहीं की जा सकती। सरकार का दावा है कि सड़क और हाईवे नेटवर्क में निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है। निष्कर्ष: टोल सिस्टम में क्रांति की तैयारी। MLFF बैरियर फ्री टोल सिस्टम केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि यात्रा संस्कृति में क्रांति है। 2026 के अंत तक अगर ये योजना पूरी तरह लागू होती है तो हाईवे पर सफर तेज, सस्ता और सुगम होगा। ईंधन, समय और पैसे तीनों की बचत होगी। टोल वसूली पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी।